सोरनपुर नाम का एक गांव था। आबादी कम होने से यहाँ शांति का माहौल बना रहता था और घर भी कुछ दूरी पर थे। लोगों में डर था और गांव में किसी राक्षसी शक्ति की अफवाह भी फैल रही थी। अरे भाई, सुना है कि गांव में कोई काला साया लोगों को दिखाई देता है और कभी कभी पीछा भी करता है। उस गांव के रास्ते पर मैंने भी उस काले साए को देखा था। कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता। समझ में नहीं आता उस राक्षस के साए से कैसे बचा जाए। आखिर कौन है वो? रोज रात होते ही गांव में शांति सी छा जाती है। गांव में सभी लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आखिर किस रास्ते से शाम को अपने घर आएं? हाँ भाई, अब तो लगता है जैसे गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। रात होते ही लोग अपने घरों में छुपने को मजबूर हो जाते थे। कोई रात को बाहर नहीं निकलता था। एक रात गांव का एक आदमी उस रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते पर काला साया अक्सर लोगों को दिखाई देता था। उस राक्षसी साए की गुफा भी वही थी जहां वो अक्सर भटकता रहता था। घने जंगल में जाते ही उसे वो साया दिखाई देता है। कौन हो तुम और इस अंधेरे में यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? सुबह का वक्त हो चला था। उस गांव में कुछ दूरी पर एक घर था जहां सिया और अर्जुन रहते थे। अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि गांव में किसी काले साए की अफवाहें फैल रही है? सिया, तुमने जो कहा वो सही है। ये बात मैं भी जानता हूँ, मगर उस काले साए के दिखाई देने की आखिर क्या वजह है और वो उस गुफा में क्यों रहता है? हमें इसका पता लगाना होगा। ठीक है अर्जुन, मगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर वो बहुत डरावना है। नहीं सिया, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। मैं उसकी सच्चाई पता करके ही रहूंगा। नहीं अर्जुन, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ बहुत खतरा है सिया, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। मैं उस गुफा का सारा रहस्य पता करूंगा। शायद कोई सच सामने आ जाए। मुझे ये सच जानना बहुत जरूरी है सिया। तुम अकेले वहाँ नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे कुछ भी हो अर्जुन। ठीक है सिया, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर रास्ता बहुत खतरनाक है और कभी कुछ भी हो सकता है। दोनों चल देते हैं। सिया, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? ये कहीं से किसी जंगली जानवर की आवाज लगती है। हाँ, मुझे भी किसी ऐसे ही जानवर की आवाज सुनाई दी अर्जुन। अब ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। चलो जल्दी यहाँ से, हमें जल्दी उस गुफा तक पहुँचकर सच्चाई का पता लगाना है। तुम ठीक कहती हो सिया, अब हमें जल्दी चलना चाहिए ताकि और रात यहाँ ना बीते, और समय भी कम है। दोनों अब घने जंगल से गुजरते हैं। रात बहुत हो चुकी थी। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा है। अर्जुन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये सब ठीक नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम दोनों उस शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। सिया, डरने की कोई बात नहीं है। आखिर हम इस बात का पता जरूर लगाएंगे कि वो आखिर कौन। कोई तो है जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर दिखाई नहीं दे रहा और रात काफी हो चुकी है। क्या हुआ अर्जुन? चलो अब, सुबह होने से पहले पहुंचना है। दोनों अब उस गुफा के पास पहुंचने वाले थे। अर्जुन, रात काफी हो गई है और किसी जंगली जानवर की आवाज आ रही है। सिया, ये रास्ता काफी खराब है। अगर तुम वापस जाना चाहो तो अभी वापस लौट सकती हो। इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर भी रहते हैं, अब तुम चली जाओ।
नहीं अर्जुन, अब मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ूंगी। हम जल्दी ही उस राक्षस की रहस्यमयी गुफा तक पहुंच जाएंगे। वो दोनों अब उस भयानक गुफा के पास पहुंच ही गए। रात बहुत हो चुकी थी। अर्जुन, ये गुफा तो बहुत पुरानी लगती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। तुम ठीक कहती हो, अब हमें यहाँ से आगे जाना होगा और रात काफी हो गई है। सिया, अब तुम इस छोटी सी बात पर ध्यान मत दो। अर्जुन, यहाँ सब अजीब सा लग रहा है। चलो जल्दी चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है सिया, तुम देखती रहो अब सब सच्चाई कैसे सामने आती है। मुझे लगता है कि सालों पहले कोई तो घटना यहाँ घटी होगी। अब चलो आगे चलते हैं। अर्जुन, यहाँ की दीवारों पर ये कैसे डरावने चित्र बने हैं। वाकई ये जगह बहुत रहस्यों से भरी हुई लगती है। ये डरावने चित्र इतनी खौफनाक गुफा में कौन बना गया, या कोई खतरे का संकेत है? चलो अब जल्दी चलते हैं, शायद आगे कुछ पता चले। वो दोनों अब और आगे की ओर चल देते हैं। इतना भयानक ये किसका चेहरा है और ऐसी डरावनी आवाज किसकी परछाई है, पता लगाना होगा। अर्जुन अब उस साए का पीछा करने की ठान लेता है। अर्जुन, तुम क्या सोच रहे हो? यहाँ से आगे जाना अब खतरे से खाली नहीं होगा। चलो चले। सिया, अब हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। हम जंगल को पार कर चुके हैं और अब वापस जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा और अब कुछ पता भी चलेगा। अर्जुन सिया के साथ गुफा में आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वहाँ उसे किसी के होने का एहसास होने लगता है। लगता है कोई भयानक आत्मा का साया मेरे चारों ओर घूम रहा है। सिया, अब हम अपनी मंजिल के करीब हैं। मुझे किसी के यहाँ आने की आहट सुनाई दे रही है। शायद कोई है यहाँ। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गए? चले जाओ वरना मार दूंगा। इस गुफा में मेरे अलावा कोई नहीं रहता। अगर जिंदगी चाहते हो तो जाओ यहाँ से, वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। यहाँ कोई नहीं आता, जाओ। कौन हो तुम और गांव में तुमने डर का माहौल क्यों बना रखा है? लोग शाम के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। तुम क्या चाहते हो? तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ और क्यों गांव से दूर इस गुफा में भटकता हूँ? तो सुनो। काफी समय पहले की बात है। मेरा नाम रघु था। मैं भी इसी गांव में रहता था। गांव के बाहर कुछ ऋषि मुनि रहते थे। मैं उन्हें रोज परेशान करता रहता था, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन मैंने उन्हें ध्यान में बैठे हुए देखा और मैंने उनके ऊपर बाल्टी से पानी डाल दिया, जिससे वो अधिक क्रोधित हो गए और FIR उन्होंने मुझे ये श्राप दिया कि तू कभी किसी को परेशान नहीं करेगा और गांव से दूर इस गुफा में ही भटकेगा, इससे कभी बाहर नहीं आ पाएगा। तब से ही मैं यहीं सालों से भटक रहा हूँ और इस गुफा से बाहर निकलना चाहता हूँ। यहाँ इस गुफा में तुम इस तरह भटकते हो, शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो तुम्हें अब हमारा साथ देना होगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। तुम चले जाओ, तुम्हारे सिवा यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। बस कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद मैं और ज्यादा भयानक रूप ले लूंगा। बस इन कुछ ही दिनों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस कुछ दिन और है और अब मुझे इस अंधेरे में रहने की आदत हो गई है। तुम अब जल्दी यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। जाओ यहाँ से अब तुम दोनों। तुम इस जगह से अब हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। तुम हम पर भरोसा रखो। तुम अब जल्दी आजाद हो जाओगे इस अंधेरी गुफा से।
इस गुफा में मैं काफी दिन से परेशान हूँ और तुम्हारी तरह आजाद होकर घूमना चाहता हूँ। तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे अलावा यहाँ और क्या क्या राज छुपे हुए हैं, और रात के वक्त गांव के लोगों को क्यों डराते हो? ये सब कुछ उस श्राप की वजह से है कि मैं रात को अंधेरे में भटकता हूँ इस गुफा के आसपास ही, और वहाँ गांव के लोग मुझसे डर जाते हैं। अब मैं जल्दी ही तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा ताकि तुम इस कैद से बाहर आ जाओ। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। अर्जुन उस राक्षस की मुक्ति के लिए मंत्रोच्चार करने लगता है ताकि उस राक्षस को मुक्ति मिल सके। तुमने मुझे मुक्ति दिला दी अर्जुन, तुम्हारा धन्यवाद। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। अब मैं इस गुफा से आजाद हुआ और इस अंधेरे से भी। इस तरह वो भयानक राक्षस श्राप से मुक्ति पाकर एक सच्ची आत्मा बनकर वहां से चला गया। अब दोनों सिया और अर्जुन वापस अपने गांव लौट गए और गांव वालों को सारी सच्चाई और रहस्य के बारे में बताया और गांव वालों के डर को दूर किया। इस तरह अर्जुन की बहादुरी और समझदारी से सब कुछ ठीक हो गया। गांव वाले भी बहुत खुश थे। अब तुम सब लोग बिना डर के कहीं भी आ जा सकते हो। अब कोई डरने की बात नहीं। वो राक्षस एक ऋषि के श्राप से वहां सालों से भटक रहा था। वो भी हमारी ही तरह इसी गांव में रहता था। अब उसे मुक्ति मिल गई है। गांव वाले अब इस बात को लेकर खुश थे कि जिस गुफा वाले रास्ते से वो गुजरने से डरते थे, अब उनका वो डर खत्म हुआ। लेकिन लोग अब भी किसी बात को लेकर परेशान थे। आखिर ऐसी क्या बात थी जो अब भी उन्हें परेशान कर रही थी? वो परेशानी थी कि क्या अब वो रास्ता सुरक्षित है जिससे वो गुजरते थे। अब कोई साया उस रास्ते पर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब हमारा गांव पूरी तरह सुरक्षित है। अर्जुन के समझाने पर वो सभी मान जाते हैं। इस तरह सिया और अर्जुन के साहस की सब सराहना करते हैं और गांव का माहौल सामान्य हो जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।